हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मेरा टॉपिक कोको आइलैंड है। कोको आइलैंड कंट्रोवर्सी आजकल बहुत चल रहा है। आप सोच रहे होंगे कि ये आइलैंड क्या है और किसका है। अचानक से हम कोको आइलैंड पर डिस्कशन क्यों कर रहे हैं? तो चलिए मैं आज आपको इस इम्पोर्टेंट टॉपिक से रूबरू कराती हूँ। कोको आइलैंड की इम्पोर्टेंस को समझने से पहले चाइना के स्ट्रेटेजिक लोकेशंस को समझना बहुत ज़रूरी है। चाइना का लगभग 80% एनर्जी मिडिल ईस्ट और अफ्रीका से इंपोर्ट होता है। चाइना का ऑयल और गैस शिपमेंट स्ट्रेट ऑफ मलक्का के रास्ते से होकर चाइना तक जाता है। मलक्का के रास्ते को पार करने के लिए चाइना को अंडमान निकोबार आइलैंड के पास से गुजरना पड़ता है। इसके चलते वह हमेशा इंडिया की निगरानी में रहता है। ऐसा कहा जा रहा है कि अंडमान निकोबार आइलैंड में इंडिया थिएटर कमांड की बेस बना रहा है, यानी कि एक ऐसी कमांड जो तीनों सेनाओं से मिलकर बनी हो, यानी कि नेवी, आर्मी और एयरफोर्स। चाइना को डर है कि कभी भी इंडिया अंडमान निकोबार आइलैंड की मदद से उनका स्ट्रेट ऑफ मलक्का का रास्ता रोक सकता है। इसलिए चाइना CPEC यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने पे भी जोर दे रही है। अब समझते हैं कि कोको आइलैंड कहाँ है और उसका इस बात से क्या कनेक्शन है। छोटे छोटे आइलैंड को मिलाकर बना कोको आइलैंड नॉर्थ ईस्ट बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है। ये आइलैंड म्यांमार के यंगून रीजन के पार्ट है, जो कि साउथ यंगून से लगभग 420 किलोमीटर दूर है। इस आइलैंड को सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक पर्पज से देखें तो यह इंडिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब कोको आइलैंड की हिस्ट्री पे एक नजर मार लेते हैं। कोको आइलैंड 18th सेंचुरी में ब्रिटिश के अंडर आ गया था। कोको आइलैंड से अंडमान प्रिजनर्स के लिए कोकोनट और फूड का सप्लाई होता था। यहाँ बहुत कोकोनट हुआ करते थे, इसलिए इसका नाम कोको आइलैंड पड़ गया। इसके अलावा ये आइलैंड को वर्ल्ड वॉर सेकेंड के समय नेवल बेस के तरह भी इस्तेमाल किया गया था। कोको आइलैंड की दूरी की वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट इस आइलैंड पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे। इसके चलते ब्रिटिश ने इस आइलैंड को बर्मा को कंट्रोल करने को दे दिया। जब 1937 में बर्मा इंडिया से सेपरेट हुआ तो कोको आइलैंड को एक सेल्फ गवर्निंग कॉलोनी बना दिया गया और 1948 में जब बर्मा ब्रिटिश से आज़ाद हुआ तो वह आइलैंड बर्मा को मिल गया। यह आइलैंड है तो म्यांमार का, लेकिन रिपोर्ट्स का माने तो म्यांमार ने 1994 में चाइना को लीज पे दिया है। इंटरेस्टिंगली म्यांमार और चाइना दोनों ये बात को मानने से साफ इनकार करते हैं। म्यांमार का कहना है कि ना ही उन्होंने चाइना को कोको आइलैंड लीज पर दी है और ना ही कुछ ऐसी एग्रीमेंट बनी है, लेकिन देखा जा रहा है कि कुछ समय से कोको आइलैंड में चाइना की तरफ से डेवलपमेंट होते दिख रही हैं। कोको आइलैंड चाइना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, क्योंकि वह यहाँ से इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट और नेवल मूवमेंट्स दोनों को ही रेगुलरली वॉच कर रहा है। ये आइलैंड इंडिया के अंडमान निकोबार आइलैंड से बस 50 किलोमीटर दूरी पे है। चाइना रडार के माध्यम से महत्वपूर्ण लोकेशंस जैसे कि मिसाइल टेस्टिंग सेंटर और मिसाइल लॉन्च स्टेशंस पर लगातार नजर रख सकता है, जो कि इंडिया के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। ऐसा कहा जा रहा है कि कोको आइलैंड में चाइना लगातार इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कर रहा है। इसकी डेवलपमेंट की शुरुआत वह लेट 1992 में ही कर दिया था। एंटेना टावर सेटअप से लेकर रडार साइट्स को भी इंस्टॉल करता दिख रहा था। वहां नेवी को उतारने के लिए रनवे, एयर स्ट्रिप बनाया जा रहा है। साथ ही साथ जेटी और इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सिस्टम भी इंस्टॉल किया जा रहा है। कोको आइलैंड बे ऑफ बंगाल और स्ट्रेट ऑफ मलाक्का के बीच है, जो कि ट्रेड और बिजनेस के लिए काफ़ी बिजी रूट है। और जैसे कि मैंने कहा था कि चाइना अपना बिजनेस स्ट्रेट ऑफ मलक्का के थ्रू ही करता है, वह इस बात से वाकिफ है कि जो भी देश उस रास्ते पर तैनात रहेगा वह मैरीटाइम एक्टिविटीज़ को सिर्फ मॉनिटर ही नहीं कर पाएगा, बल्कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ट्रेडिंग को इन्फ्लुएंस भी करेगा। अगर चाइना की सिक्योरिटी और इकोनॉमिक ऑब्लिगेशंस के नज़रिए से देखें तो वो ऑयल शिपमेंट के दौरान हो रहे इंटरफेरेंस से बचने के लिए स्ट्रॉन्ग बेस बना रहा है, जिससे कि वह बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन में अपना कंट्रोल को बढ़ा सके। चाइना ये भी कोशिश कर रहा है कि उसे स्ट्रेट ऑफ मलक्का को यूज करना ही ना पड़े, जिसका जिक्र सेनेट कॉल के बुक अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इंडियाज अनटैप्ड स्ट्रेटेजिक एसेट्स में भी हुआ है। ऑल्टरनेटिव रास्ते के लिए 2013 में चाइना ने पहला गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, जो कि क्योक्यू से कुमिंग को कनेक्ट करेगा, यानी कि डायरेक्टली म्यांमार ऑफशोर पर पहुंचेगा।
और दूसरा प्रोजेक्ट ऑयल पाइपलाइन प्रोजेक्ट है जो कि उसने 2015 में स्टार्ट किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत ऑयल पाइपलाइन क्योक्यू से निकलकर चाइना के यूनान प्रोविंस तक जाएगा। दोनों ही पाइपलाइंस पैरेलली चाइना को ऑयल और गैस ट्रांसफर करेंगी वेस्ट एशिया और अफ्रीका से। इस शॉर्ट रूट के थ्रू चाइना करीब 3000 किलोमीटर की एक्स्ट्रा चक्कर लगाने से बचेगी और 4-5 दिन की समुद्री यात्रा भी कम हो जाएगी। इतना ही नहीं, चाइना कोको आइलैंड तक पहुंचने के लिए एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है जो कि साउदर्न चाइना के थ्रू क्योक्यू पोर्ट तक पहुंचेगा। क्योक्यू पोर्ट एक डीप वाटर पोर्ट है, ऐसे में वह इजीली अपने नेवी को कोको आइलैंड में डिप्लॉय कर देगा और इंडिया पर नजर रख पाएगा। ऐसे ही एक्सपेंड करते हुए चाइना म्यांमार के पोर्ट्स और नेवल इंस्टॉलेशंस को एक्सेस करके साउथ ईस्ट एशिया में अपनी पकड़ बनाया ही जा रहा है। चाइना बहुत तेजी से खुद को दूसरे के कंट्रीज में एक्सपेंड कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं कि उसने तिब्बत, ताइवान, साउथ चाइना सी, अफ्रीकन और साउथ एशियन कंट्रीज को भी इन्फ्लुएंस किया है, जिससे वो हर दिन इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक वाइज काफी मजबूत हो रहा है। चाइना इंडियन ओशन के बहुत ही क्रूशियल पॉइंट्स को टारगेट कर रहा है। उसका एक्सेस ऑलरेडी श्रीलंका के हम्बोटोटा पोर्ट के थ्रू इंडियन ओशन पर है। अब बे ऑफ बंगाल में भी म्यांमार और बांग्लादेश के तरफ से एक्सेस मिल रही है। म्यांमार की तरफ से बन रही इकोनॉमिक कॉरिडोर के थ्रू कोको आइलैंड पर एंट्री काफी इजी हो गई है। ऐसा कहा जा रहा है कि 2030 तक चाइना ब्लू वाटर नेवी में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, मतलब कि ओशंस में उसका पकड़ बहुत स्ट्रांग हो जाएगा और वो अपने देश में रहकर ही ओशंस प्रोजेक्ट को कंट्रोल कर पाएगा। इसके अलावा कोको आइलैंड पर चल रहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को भी सेनेट कॉल ने डिस्कस किया है। बुक के हिसाब से यह पाया गया है कि जब वेस्ट ने म्यांमार पर सैंक्शंस लगाए थे तब म्यांमार चाइना के करीब आ गया और उसी समय से चाइना अपनी मिलिट्री और इकोनॉमिक रिलेशनशिप को म्यांमार में स्ट्रांगली स्टैब्लिश कर लिया है। वैसे भी इंडिया चाइना का रिलेशनशिप 1962 युद्ध के बाद से डामाडोल रहा है और अब चाइना का इंडियन ओशन में बढ़ता कंट्रोल से यूएस, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश काफी परेशान हैं। इस खतरे को रोकने और उसे फेस करने के लिए इंडिया लगातार क्वाड के साथ मीटिंग कर रही है। क्वाड एक इनफॉर्मल एसोसिएशन है 4 कंट्रीज का, यूएस, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, जो चाइना के मैरीटाइम एक्टिविटीज पर नजर रखी है। लेकिन भारत को कोको आइलैंड से घबराने का जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास एक प्लस पॉइंट भी है। वो ये है कि अंडमान और निकोबार भारत का हिस्सा है और वो वहां से काउंटर स्ट्रेटजीज बना सकता है। भारत ऐसा स्टेप ले सकता है जिससे चाइना और आसपास के देश पर वो आराम से नजर रख सके और जरूरत पड़ने पर एक्शन भी ले सके। इसके लिए अंडमान निकोबार में स्ट्रॉन्ग मिलिट्री, एयर और नेवल फोर्सेस को एक्टिव रखना होगा और साथ ही साथ एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी को इंस्टॉल भी करना होगा। इससे स्ट्रेट ऑफ मलक्का, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन हमेशा इंडिया के रेंज पर रहेगा और वो कोको आइलैंड पे चाइनीज की बढ़ती हुई एक्टिविटीज को आराम से ट्रैक कर पाएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। थैंक यू।